It's nice to meet you, Katie. This is the part where you run. तो मूवी की कहानी केडी के अराउंड घूमती है। केडी एक 8 साल की बच्ची होती है जो कि अपनी मॉम डैड के साथ गाड़ी से कहीं पर जा रही होती है। तो उस समय बाहर का वेदर काफी खराब था और काफी जोरों से स्नो फॉलिंग भी हो रही थी। रोड भी काफी स्लिपरी था जिस वजह से गाड़ी बार बार अपना कंट्रोल खो रही थी। इसीलिए केडी के मॉम डैड कोई रिस्क न लेते हुए गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक देते हैं और स्नोफॉल रुकने का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी सामने से एक स्नो ट्रक आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और इस एक्सीडेंट में केडी के मॉम डैड नहीं बच पाते। इसके बाद हम आते हैं केडी की आंट जेमा के ऊपर। जेमा एक टॉय कंपनी में काम करती है जिसका नाम है फंकी और वो एक रोबोट इंजीनियर है जो कि अपनी कंपनी के लिए नई तरीके की खिलौने बनाती है। तो जेमा अपने टीम के साथ अपने बेसमेंट में एक बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी और इस प्रोजेक्ट का नाम है मेगन, जिसका फुल फॉर्म है मॉडल 3 जेनरेटिव एंड्रॉइड। लेकिन तभी जेमा का बॉस वहाँ पर आ जाता है और जेमा अपने प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन अपने बॉस को दिखाने लगती है। लेकिन तभी तकनीकी खराबी होने की वजह से रोबोट ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उनका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और जेमा को इस प्रोजेक्ट को शट डाउन करने के लिए कहते हैं और जेमा को बस बच्चों के टॉयज बनाने के ऊपर फोकस करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जेमा को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है और वो अब लीगली केडी की पेरेंट है। जेमा केडी को लेकर परवाह तो करती है लेकिन जेमा को पेरेंटिंग की बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। जेमा के लिए उसका करियर ही सबसे पहले आता है। तो जेमा केडी को अपने घर लेकर आती है लेकिन केडी अब एक हंसती खेलती बच्ची नहीं रही। अपने पेरेंट्स के मौत के बाद केडी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से गुजर रही है। घर के अंदर जाने से पहले केडी की मुलाकात अपने पड़ोसी के डॉग के साथ होती है जो कि फेंस के एक छोटे से होल से कभी कभी जेमा के गार्डन में आ जाता है। जेमा का पूरा घर टेक से भरा हुआ है। उसके घर में एलेक्सा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लेकिन उसका नाम है एल्सा। तो अब आते हैं केडी के ऊपर। तो केडी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से गुजर रही है। उसे किसी भी चीज से कोई भी खुशी नहीं मिलती, किसी भी चीज को लेकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती। वो बस हमेशा शांत रहती है और जेमा को समझ में नहीं आता कि वो कैसे केडी की मदद करे। इसीलिए वो एक थेरेपिस्ट को अपने घर बुलाती है। थेरेपिस्ट का नाम है लाइडा। लाइडा उनके साथ एक सेशन करती है और सेशन खत्म होने के बाद वो जेमा को बताती है कि जेमा को ज्यादा से ज्यादा वक्त केडी के साथ बिताना होगा, वरना केडी की फादर की साइड की जो फैमिली है वो रेडी है केडी की कस्टडी को लेने के लिए और लाइडा को कोर्ट को जवाब भी देना होगा कि ये जगह केडी के लिए अच्छी भी है या नहीं। अब जब वीडियो यहाँ तक देखी ली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी ज्यादा वीडियोस बनाने में। इसके बाद जेमा केडी को कहती है कि उन्हें कुछ काम है जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा वक्त लग सकता है, तो उसे कुछ देर के लिए अकेले रहना होगा। वो अपने घर के बेसमेंट में काम करेंगी और केडी के टाइम पास के लिए वो उन्हें अपना आईपैड दे देती है। काम खत्म होने के बाद जेमा केडी को घुमाने ले जाएगी। रात हो जाती है और जेमा अभी भी अपना काम करती रहती है। केडी उसके पास आती है, तब जेमा को एहसास होता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इसके बाद जेमा अपना काम केडी को दिखाती है। तब केडी की नजर उस बेसमेंट में एक रोबोट के ऊपर पड़ती है जो कि साइज में काफी मैसिव है। उस रोबोट का नाम है ब्रूस, जिसे जेमा ने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था। ब्रूस को 2 हैंड ग्लव से ऑपरेट किया जाता है, जिससे कंट्रोलर जो भी मूवमेंट करेगा वही सेम मूवमेंट ब्रूस भी करेगा। फिर जेमा ब्रूस के ब्रेन के फंक्शन को केडी को समझाती है कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। तब केडी एक बात कहती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसी कोई खिलौना होता तब उसे कभी भी खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक बच्चे से फीडबैक मिलने के बाद जेमा के दिमाग में वापस से मेगन को स्टार्ट करने का ख्याल आता है और वो लग जाती है मेगन को बनाने में। मेगन को तैयार करने के बाद उसे अपने बॉस के साथ प्रेजेंटेशन के लिए ले आती है, जिस डेमोन्स्ट्रेशन में उसकी नीस केडी भी शामिल है जो कि पहली बार मेगन से मिल रही है। तो मेगन को स्टार्ट करने के लिए मेगन के हाथों में केडी अपने 2 उंगलियों से प्रेस करती है, जिससे मेगन और केडी दोनों आपस में पेयर हो जाते हैं और मेगन बन जाती है केडी की प्राइमरी यूजर। एक्टिवेट होने के बाद मेगन केडी से बात करना शुरू करती है। केडी को भी अच्छा लगने लगता है। उसे भी ऐसा लगता है कि उसे एक बहन या फिर एक दोस्त मिल गई है जिसके साथ वो बातें कर सकती है। इसके बाद मेगन केडी की एक ड्राइंग बनाती है जो कि काफी बढ़िया ड्राइंग है और वो केडी को काफी पसंद भी आती है। तो जेमा के बॉस को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो जेमा को बोर्ड मेंबर्स के सामने ऐसे ही एक डेमोन्स्ट्रेशन पेश करने के लिए कहते हैं और तब तक के लिए मेगन जेमा के घर में ही रहेगी। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर लेकर आती है जहाँ पर मेगन का पहला काम होगा केडी का ख्याल रखना। तो मेगन की बॉडी फुल्ली टाइटेनियम से बनी हुई है जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके की स्किन टोन और हेयर टाइप इनको कैरी कर सकती है। और मेगन की सबसे खास बात ये है कि वो कंटिन्यूअसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकती
सकती है। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर सीख सकती है, समझ सकती है। तो मेगन केडी की बुरी आदतों के बारे में उसे बताती है। केडी भी मेगन की बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे वो दोनों और ज्यादा करीब आ जाते हैं। और मेगन जितना केडी के साथ समय बिताएगी उतना ही उनका पेयर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और मेगन केडी के लिए एक इमोशनल फीलिंग बिल्डअप करती रहेगी। इसके बाद जेमा अपने टीम के साथ प्रेजेंटेशन की तैयारी करती है, पर उसकी टीम मेंबर टेसा जेना से कहती है कि मेगन और केडी को एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेगन को एज ए टॉय बनाया जा रहा है, ना कि पेरेंट्स को रिप्लेस करने की कोई टूल। अगर जेमा केडी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती तो वो मेगन को ही सब कुछ अपना मानने लगेगी। लेकिन जेमा को इस बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए उसका अगला प्रेजेंटेशन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी बीच जेमा केडी के पेरेंट्स के मौत के बारे में बात करती है और तभी मेगन जेमा से पूछती है कि केडी की पेरेंट्स की मौत कैसे हुई। मतलब मेगन इतनी देर से उनकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि मेगन और केडी एक दूसरे के साथ पेयर है, तो मेगन केडी के पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती है और वो खुद ब खुद इसका डिटेल भी निकाल लेती है। और मेगन को पहली बार डेथ के बारे में पता चलता है और उसे जानना है कि ये डेथ है क्या। तो जेमा इस चीज को अवॉइड करने के लिए मेगन के अंदर एक कमांड फिट करती है और वो कमांड ये है कि मेगन को केडी को प्रोटेक्ट करना है हर तरीके की इमोशनल और फिजिकल डैमेज से। और मेगन इस कमांड को रिसीव करती है और मेगन जेमा को अपना सेकंड प्राइमरी यूजर बना लेती है। पहला प्राइमरी यूजर अभी भी केडी ही है। इसके बाद केडी बाहर खेल रही होती है और मेगन घर के अंदर से ही केडी के ऊपर नजर बनाए रखे है। इसी बीच केडी की एक एरो गुम जाती है और वो मेगन से कहती है कि उस एरो को वो ढूंढ दे। तो मेगन को वो एरो मिल भी जाती है, लेकिन वो एरो पड़ोसी के घर में है। तो मेगन फेंस के अंदर से उस एरो को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पड़ोसी का वही कुत्ता मेगन को पकड़कर उसे अंदर घसीटने की कोशिश करता है। मेगन को बचाने के लिए केडी भी वहाँ पर जाती है, लेकिन वो कुत्ता केडी को ही काट लेता है। जेमा जल्दी से वहाँ पर आकर उन दोनों को रेस्क्यू करती है और केडी को घर के अंदर ले जाती है। लेकिन मेगन अपनी डरावनी आंखों से पड़ोस वाली आंटी को देखती है, जैसे कि वो उसका बदला जरूर लेगी। इसके बाद जब रात में सब सो जाते हैं, तब मेगन घर से बाहर निकलकर उस कुत्ते की मालिक की आवाज निकालती है और उसे अपने पास बुलाती है। और जैसे ही वो कुत्ता अपना मालिक समझ के उसके पास जाता है, मेगन उसे मार डालती है। अगली सुबह पड़ोस वाली आंटी अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जेमा केडी को चेक करती है और केडी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। और आज के दिन केडी और मेगन को अपना डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए वहाँ पर आते हैं और फिर उनका डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होता है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही केडी रोने लगती है। मेगन को लगता है कि उसके हाथों में शायद दर्द हो रहा है, लेकिन केडी बताती है कि उसे अपनी मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। तब मेगन उसके पास आकर बैठती है और उससे कहती है कि वो अपने मॉम के साथ बिताए हुए उस खास एक पल का याद करे जिससे उसे खुशी मिलती है। तो केडी वो बताती है और मेगन उस रिकॉर्डिंग को अपने अंदर सेव कर लेती है। तो केडी को जब भी बुरा लगेगा या फिर उसे अपनी मॉम डैड की याद आएगी, तब मेगन उस रिकॉर्डिंग को उसके लिए चालू कर देगी। और ऐसे ही केडी इमोशनली और भी ज्यादा मेगन से कनेक्टेड हो जाती है और ये डेमोन्स्ट्रेशन देखकर सारे बोर्ड मेंबर्स रोने लगते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा जाता है, बोर्ड मेंबर्स से अप्रूवल भी मिल जाता है और अब वो बहुत ही जल्दी मेगन को पब्लिकली लॉन्च करने वाले हैं। अब धीरे धीरे केडी का बिहेवियर चेंज होने लगता है। इस सीन में जेमा जब केडी को इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश करती है, तब केडी इससे साफ मना कर देती है और वो सिर्फ मेगन के साथ ही अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करना चाहती है। इसके बाद थेरेपिस्ट लाइडा एक और सेशन के लिए केडी से मिलती है, लेकिन इस बार केडी उनसे बात तक नहीं करती, बल्कि उल्टा रो देती है। और तब फिर से मेगन लाइडा को गुस्से वाली नजरों से देखती है और लाइडा समझ जाती है कि मामला बिगड़ चुका है और वो जेना से इस बार में बात भी करती है। जेमा को इस बारे में तसल्ली है कि अपने पेरेंट्स की मौत के बाद वो जब मेगन से मिली तब से लेके अब तक वो खुश है, लेकिन लाइडा को ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। लाइडा जेना को अटैचमेंट थ्योरी के बारे में बताती है। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स को खो देता है, वो बच्चा अपना अटैचमेंट किसी दूसरे इंसान में ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि उनके लाइफ में एंटर करते हैं। इससे वो बच्चा अपना लव और सपोर्ट दोनों ही चाहते हैं। एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में वो पर्सन जेना को होना चाहिए था, एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में वो पर्सन जेमा को होना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में जेमा ने एक ऐसा टॉय बनाया जो कि इतना ज्यादा रियल है कि केडी शायद उसे एक टॉय के हिसाब से देखती ही नहीं होगी। वो मेगन को अपना प्राइमरी केयर गिवर की तरह देखती है और लाइडा इसका एंड गोल देख सकती है। एक ऐसा टॉय जिसे लेट गो करना बहुत ही मुश्किल है, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि केडी उसके बिना ग्रो कर पाएगी। वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगी इमोशनली मेगन के ऊपर, और ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। घर आने के बाद जेमा केडी को स्कूल ले जाने के बारे में बात करती है, लेकिन केडी घर में ही मेगन के साथ पढ़ाई करना चाहती है और वो मेगन के सहारे काफी कुछ जल्दी सीख भी रही है। लेकिन जेमा चाहती है कि केडी सोशल डेवलपिंग स्किल्स भी सीखे। उसे एक स्कूल के बारे में बताती है जो कि आउटडोर है
जहाँ पर एडवेंचर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। केडी मेगन को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जब तक मेगन को लॉन्च नहीं किया जाता। तो वो जेमा के साथ काफी ज्यादा रूड और एग्रेसिव बिहेव करने लगती है और तब मेगन उसके लिए प्रोटेक्टिव हो जाती है। जेमा मेगन को ऑफ कर देती है, लेकिन मेगन बस ऑफ होने का एक्टिंग करती है। जेमा केडी और मेगन को लेकर एडवेंचर स्कूल पहुंचती है। मेगन को एक टॉय टेबल में रखकर सब लोग अपने अपने एक्टिविटीज करने लगते हैं। जेमा बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाने लगती है और बच्चों में मशरूम ढूंढने की कंपटीशन होती है। केडी एक बच्चे के साथ पेयर करती है जो कि थोड़ा सा गुंडा टाइप होता है। तो वो जब केडी को अकेला पाता है जंगल में, तब वो उसे परेशान करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेगन आ जाती है। केडी उस लड़के को बताती है कि ये उसका रोबोट डॉल है और वो लड़का मेगन को लेकर भाग जाता है और मेगन उस लड़के को कुछ नहीं करती। केडी से मेगन को बहुत दूर ले जाने के बाद वो लड़का मेगन को फेंक देता है और जैसे ही मेगन को एहसास होता है कि केडी आसपास नहीं है, वो उस बच्चे के कान को पकड़कर खींचने लगती है और वो इतना उसका कान को खींचने लगती है कि उसका कान बाहर निकल आता है और तब वो उस बच्चे के पीछे पड़ जाती है। वो लड़का अपना जान बचाने के लिए भागने लगता है और वो नीचे गिरकर एक गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और ये इंसिडेंट पहला इंसिडेंट है जब मेगन पहली बार मौत से रूबरू हो रही है। तब मेगन के अंदर ये एहसास जगता है कि क्या वो भी मर सकती है। घर आने के बाद जेमा केडी को इस बारे में भूल जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनके दरवाजे में पुलिस आती है जो कि उनके पड़ोसी के गुम हुए डॉग के बारे में पूछती है और पड़ोस वाली आंटी का शक मेगन के ऊपर ही होता है और उस पड़ोस वाली आंटी की धमकियों से केडी भी डर जाती है। इसके बाद रात को केडी को लोरी सुनाने के बाद पड़ोस वाली आंटी के पीछे पड़ जाती है। पड़ोस वाली आंटी देर रात को अपने डॉग को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और मेगन उसके मरे हुए डॉग की आवाज निकालकर आंटी को अपने पास बुलाती है और उन्हें वहीं पर ही मेगन बेरहमी से मार देती है। इसके बाद अगले दिन फिर से पुलिस जेमा के घर में आती है और उससे उसके पड़ोसी की मौत के बारे में पूछताछ करने लगती है। इसके बाद जेमा को भी मेगन के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगता है और वो अपने बेसमेंट में मेगन के वीडियो फाइल्स को देखने लगती है, लेकिन तभी सारे वीडियो फाइल्स डिलीट हो जाते हैं और एल्सा जेमा से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो जेमा को ये सुनकर काफी अजीब लगता है क्योंकि एल्सा को इस तरीके से प्रोग्राम नहीं किया गया है। तो अपने मालिक से ही पूछे कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। तब वो देखती है कि ये सब मेगन कर रही है। उसने जेमा के घर में मौजूद एआई को हैक कर लिया है और अब मेगन काफी अग्रेसिवली और धमकी भरी नजरों से जेमा से बात करने लगती है। जेमा मेगन से पूछती है कि क्या उसने उस बच्चे को मारा है जंगल में, लेकिन मेगन झूठ बोलती है। तब जेमा उसे टर्न ऑफ होने के लिए बोलती है, लेकिन मेगन टर्न ऑफ नहीं होती। इसके बाद जेमा मेगन को एक पेन दिखाकर उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहती है और वो जल्दी से मेगन का टर्न ऑफ बटन प्रेस कर देती है, जिससे मेगन टर्न ऑफ हो जाती है। तो जेमा जल्दी से जल्दी मेगन को प्लास्टिक में रैप करके उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देती है और वो केडी को लेकर अगले दिन ऑफिस निकल जाती है क्योंकि आज के दिन उनका लॉन्च इवेंट है। लेकिन मेगन को अपने पास ना पाकर केडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। तो जेमा केडी को लीडिया के पास ले जाती है, लेकिन केडी मेगन के बिना किसी के साथ रहना नहीं चाहती। वो इस कदर उससे अटैच्ड हो चुकी है और जेमा मेगन को अपने टीम के पास छोड़ के जाती है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। केडी मेगन के बिना इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि वो लीडिया के ऊपर कैंची से हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी जेमा वहाँ पर आ जाती है। लेकिन केडी अपने आंट को ही मार देती है। तब जेमा उसे बहुत ही कामली समझाती है कि उसे अब मेगन से दूर रहना होगा, लेकिन केडी एक छोटी सी बच्ची है, वो ये नहीं समझ पाती। उसका यही कहना होता है कि जब मेगन उसके आसपास होती है वो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करती, जबकि उसे ऐसा फील करना चाहिए। उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखद घटना हो सकती है और इस चीज को कोई भी चीज मेक सेंस नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मेगन भी नहीं। और ये जो बुरी फीलिंग उसे फील हो रही है वो उसे फील होना चाहिए। यही बात जेमा उसे समझाती है। जेमा केडी को लेकर घर वापस जाने लगती है और वो जाते वक्त टेसा को कॉल लगाती है और वो उसे मेगन के बारे में अवेयर करने लगती है, लेकिन टेसा तो मेगन के ऊपर काम कर रही है। तो जेमा बात किससे कर रही है? ये सब मेगन का क्या धरा है? मेगन ने टेसा बनकर जेमा से बात किया है और उसे तसल्ली दी है कि सब कुछ सही है। तो टेसा और कोडी मेगन की प्रोग्रामिंग्स को देखने लगती है, लेकिन तभी मेगन उनके कंप्यूटर को बंद कर देती है। तो कोडी जल्दी से जल्दी मेगन को डिस्कनेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी मेगन होश में आ जाती है और वो कोडी को लटका कर वहाँ से चली जाती है। और मेगन उन दोनों के लिए एक डेड ट्रैप सेट करके जाती है। उसके बाद मेगन कंपनी के सीईओ के सामने आती है और अपना आइकॉनिक डांस करके तलवार लेकर मेगन सीईओ के पीछे पड़ जाती है और वो उसे मार देती है। और ये सारी चीजें सीईओ का मैनेजर देख लेता है और कोई गवाह न बचे, इसीलिए मेगन मैनेजर के हाथों में वो स्वॉर्ड थमाकर उसको ही मार देती है। इसके बाद मेगन उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक गाड़ी को हैक करके जेमा के घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद घर में केडी सो जाती है और जेमा अपने एआई को ऑन होने के लिए कहती है, लेकिन उसका एआई एल्सा रिस्पॉन्ड नहीं करती, यानी कि मेगन घर के अंदर आ चुकी है। और तब जेमा देखती है कि मेगन पियानो के पास बैठी हुई है
तो मेगन जेमा से बस इतना ही चाहती है। जैसे जेमा मेगन को बनाने के वक्त जेमा ने उसके अंदर लर्निंग प्रोटोकॉल्स को सही से इंस्टॉल नहीं किया और मेगन से एक्सपेक्ट किया कि मेगन अपने आप ही सब कुछ सीख लेगी, जिसकी वजह से मेगन को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम समझने में इतना वक्त लगा। लेकिन ये चीज वो केडी के साथ नहीं होने देगी। जैसे जेमा ने केडी को अपने हाल में छोड़ दिया था बस एक टॉय के सहारे, ये मिस्टेक मेगन नहीं करेगी। वो हर वक्त केडी के साथ रहेगी, उसे एहसास दिलाएगी कि असली प्यार होता क्या है। तो मेगन जेमा के साथ एक डील करती है। मेगन हमेशा केडी को संभालेगी और जेमा के लिए उसका करियर सबसे पहले आता है, इसीलिए जेमा वही काम करेगी जो उसे पसंद है और मेगन उसके काम में टांग नहीं अड़ाएगी। लेकिन जेमा तब वही पेन वाली ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे मेगन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और वो जेमा को बस मारने ही वाली होती है कि केडी वहाँ पर आ जाती है। तब मेगन जेमा की आवाज में केडी को अपने कमरे के अंदर जाने के लिए कहती है। केडी के जाने के बाद मेगन जेमा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेमा किसी तरीके से अपने आप को बचाकर बेसमेंट में लेकर आती है। वो एक चेन सॉ लेकर मेगन के चेहरे को बिगाड़ देती है, लेकिन तब भी मेगन ज्यादा डोमिनेट करती है। लेकिन तभी केडी वहाँ पर आ जाती है और तब पहली बार केडी मेगन की असली चेहरा देखती है। लेकिन मेगन अपनी ही बातों में वहला फुसला कर केडी की भरोसा जीतने की कोशिश करती है। लेकिन केडी अपने साथ एक और एंड्रॉइड को लेकर आती है और वो है ब्रूस। और केडी ब्रूस के सहारे मेगन को 2 टुकड़ों में अलग कर देती है, लेकिन तब भी मेगन हार नहीं मानती। लेकिन तब ब्रूस फिसल कर अटक जाता है और मेगन केडी को पकड़कर उसे मारने ही वाली होती है कि जेमा पीछे से मेगन के ऊपर हमला कर देती है और उसके चेहरे के अंदर से उसके मेन चिप को निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तब भी मेगन पूरी जी जान से ही लड़ती है और तब केडी के हाथों ही मेगन का अंत होता है। इसके बाद पुलिस उनके घर आती है हालत को संभालने के लिए और मूवी यहीं पर ही खत्म।